गणिका एक बाजार में रहती थी और एक वेश्या का जीवन व्यतीत करती थी। उसने बहुत पाप में जीवन व्यतीत किया। उसकी सुंदरता और यौवन ने बहुत सारे पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। गणिका ने कई वर्षों तक इस जीवन शैली का नेतृत्व किया और ये महसूस करने में विफल रही कि वो जो कर रही थी वो अपमानजनक, हानिकारक और पापपूर्ण था। एक रात बहुत गर्ज और बरसात की रात में एक साधु आया। उसके साथ एक तोता भी था। बहुत खराब मौसम देखकर साधु चिंतित था कि उसका तोता ठंड से मर सकता है। साधु ने तोते को अपने पिंजरे से बाहर निकाला और उसे अपने शॉल में लिपेट लिया। ये तोता साधु के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि तोते ने भगवान को याद किया और उसने भगवान का नाम राम राम का जाप किया। साधु अंधेरी सर्द रात में टहलता रहा। उसने देखा कि सड़कें खाली थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो गणिका के घर आया और रात में एक दीवा जलता देखता है। उसने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला है और वो भगवान का नाम जपते हुए अंदर आया। गणिका ने साधु को देखा और उसे देखकर प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि वो कोई ग्राहक है जिसने इस भयानक मौसम में आने का प्रयास किया। आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, गणिका ने साधु से कहा। साधु घबरा गया और कहा, हे मेरी बेटी, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैंने अपना पिंजरा खो दिया है और मैं अपने तोते को बचाना चाहता हूँ। साधु को अपनी बेटी कहते हुए सुनकर गणिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका पापी मन असहज हो गया। गणिका बोली, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे रात बिताना चाहते हो? साधु, हाँ, हम आपके साथ रहना चाहेंगे। हर आत्मा भगवान की है और ये शरीर आत्मा के लिए एक घर है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान आपको शांति और खुशी दे और आपकी दया के लिए आशीर्वाद है। साधु गणिका से बातें करता रहा। उनका मन शुद्ध और आसक्ति से मुक्त था। गणिका, जिसका मूल नाम चंद्रमणि था, और भी असहज और भयभीत हो गई। वो बोली, क्या आप साधु हैं? हाँ, मैं एक साधु हूँ। मेरे भगवान ने मुझे एक साधु बनाया है और मुझे उनके नाम का ध्यान करने और दिन रात उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। गणिका हैरान रह गई, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिली, खासकर ऐसे समय जब वह दूसरे आदमी को उसके पैसे के लिए बहका रही हो। गणिका, ठीक है, तो तुम भगवान के शिष्य हो। आओ, अपने गीले कपड़े उतार के सूखे कपड़े पहन लो। साधु ने अपने कपड़े उतारे और सूखे कपड़े पहन लिए। गणिका ने आग लगाई और तोते को बिठा दिया। गर्मी महसूस होने पर तोता भगवान के नाम का जाप करने लगा। गणिका ने साधु से कहा, महाराज, क्या आप कुछ खाना लेंगे? हाँ प्रिय बेटी, मुझे भूख लगी है और मेरा तोता भी है। हमारे भाग्य में जो कुछ भी प्रभु ने लिखा है वही हमें मिलेगा। गणिका ने साधु से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है कृपया उसे स्वीकार करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गणिका है और मैं एक वैश्या हूँ। मैं इस घर में 12 साल से वैश्यापन कर रही हूँ। मैं एक पापी हूँ। इस घर के भीतर पापपूर्ण भोजन है। गणिका रोने लगी। 12 वर्षों में ये पहली बार था जब गणिका रोई और महसूस किया कि उसने साधु की उपस्थिति में क्या किया। साधु ने देखा कि गणिका को कुछ आत्म अनुभूति हुई थी कि वो जो कर रही थी वो गलत था। उन्होंने कहा, आपका भोजन स्वीकार है। इस दुनिया में सांसारिक मोह एक मजबूत तत्व है जो व्यक्ति को भगवान को याद करने से रोकता है। इसके बजाय व्यक्ति धोखा खा जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंस जाता है। इस जीवन का असली उद्देश्य एक तरफ रख दिया गया है।
ये इस दुनिया का खेल है। कुछ विजेता हैं और कुछ हारे हुए हैं। आप जो बोलते हैं वो सच है। गणिका ने एक ही बार में कहा, मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है। मैं एक पापी हूँ, लेकिन जब आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं तो आपसे मिलकर मुझे ये महसूस हुआ। जब भी कोई आदमी आता था मेरे घर, यहाँ तक कि किसी बड़े आदमी ने भी मुझे अपनी बहन या बेटी नहीं कहा। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपना जीवन एक वेश्या के रूप में केवल अपने आप को किसी के द्वारा वांछित महसूस करने के लिए जिया है। अभी बारिश हो रही है और ऐसा 2 दिन से हो रहा है। कोई नहीं आया है। गणिका रोती रही और पछताती रही। साधु ने छुआ और गणिका को पकड़कर कहा, उन्होंने समझाया, ये पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो अपने उद्देश्य के लिए दूसरे का उपयोग करते हैं। मुझे देखो, मेरे तोते और मुझे आश्रय की आवश्यकता है। इस कारण से हम आपके पास आए हैं। 2 प्रकार के उद्देश्य हैं। एक सांसारिक लगाव के लिए है, दूसरा प्रभु के लिए है। यदि आपके जीवन का उद्देश्य प्रभु से मिलना है तो संतों से मिले और उनकी मंडली में रहें। वे आपको भगवान के नाम का जाप करने, धर्म और धार्मिकता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखो मेरी प्यारी बेटी, अगर आप किसी से शादी करते हैं तो आप उस व्यक्ति की सेवा करेंगे, आप उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपके बच्चे होंगे। अपने पति और बच्चों के साथ आप सभी एक प्रार्थना कर सकते हैं। हर कोई आपको देवी कहेगा। इसका उद्देश्य कर्म से ही जीवन की पहचान होती है, उसके शरीर की सुंदरता नहीं। जो कुछ हुआ हो गया। भविष्य के बारे में सोचो और उस बदलाव को लाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। गणिका को संतोष हुआ और उसने साधु और तोते को खाना खिलाया। साधु गणिका के साथ रहा और वह उसकी उपस्थिति में भगवान के नाम का जाप करती रही। अगले दिन बारिश रुक गई। जैसे ही साधु जाने वाला था, गणिका ने उसे रोका। हे महाराज, मुझ पर दया करो और अपने तोते को मेरे पास छोड़ दो। मैं तोते से भगवान के नाम का जाप सुनूंगी और मैं भी भगवान के नाम का जाप और ध्यान करूंगी। साधु मान गया और तोते को गणिका के पास छोड़ गया। उसने उससे ये भी कहा कि लोग उन दोनों के बारे में गपशप करेंगे, लेकिन उसे इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए और इसे ऐसे देखना चाहिए कि लोग उसके लिए अपने पाप धो रहे हैं। गणिका भगवान के नाम पर पूर्ण चिंतन में रही। गणिका बोल गंगा राम राम बोलती और तोता उसकी नकल करता। गणिका को ध्यान करते देख भगवान दयालु हो गए। भगवान ने निश्चय किया कि वे गणिका की आस्था की परीक्षा लेंगे और वे सर्प के रूप में नीचे उतरे। सांप पिंजरे के अंदर गया और तोते को काट लिया। गणिका जाग गई और तोते को बोल गंगा राम राम कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने पिंजरे के पास जाकर तोते को हिलाया, लेकिन उसने देखा कि तोता सांप के काटने से मरा पड़ा है। उस समय गणिका भी भगवान के नाम का जाप करते हुए मर गई।